जय हिंद, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TS अकेडमी। दिस इज सृजन हियर। जैसे कि आप लोगों का ढेर सारा प्यार मिलकर नेक्स्ट वीडियो आपका आने वाला है और नेक्स्ट वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हमारा रहने वाला है नेशनल इनकम। आखिर हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए कि नेशनल इनकम आखिर होता क्या है। तो उसी उद्देश्य से मैंने नेशनल इनकम का वीडियो बनाया कि हाँ, नेशनल इनकम के बारे में हर एक व्यक्ति को नॉलेज मिलना चाहिए। तो देखिए नेशनल इनकम होता क्या है। अब सबसे पहले देखिए, कोई भी देश हो, चाहे भारत हो, कोई भी देश हो, उसमें फैक्टर होते हैं, चाहे वो निजी फैक्टर भी हो सकते हैं या सरकारी फैक्टर भी होते हैं, मतलब सरकारी घटक या सार्वजनिक घटक। तो चाहे वो सरकारी घटक हो, चाहे वो सरकारी घटक हो, सरकारी घटक हो या वो निजी घटक हो और निजी घटक हो, इनमें से जो भी उनको आय प्राप्त होती है, चाहे सरकारी घटक या निजी घटक, गवर्नमेंट फैक्टर हो या प्राइवेट फैक्टर हो, जो भी इनकम होती है वो भी एक वित्तीय वर्ष में सारे शुद्ध इनकम को जब ऐड कर दिया जाता है तो जो इनकम प्राप्त होता है उसे हम नेशनल इनकम कहते हैं। जैसे सरकारी घटक से प्राप्त आय और निजी घटक से प्राप्त आय, जो भी एक वित्तीय वर्ष, जो मैं एक वित्तीय वर्ष बोल रहा हूँ, वित्तीय वर्ष का मतलब होता है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च को हम एक वित्तीय वर्ष कहते हैं। तो इस वित्तीय वर्ष में जो भी इनकम प्राप्त होती है उनके टोटल योग को ही हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं, किसी भी देश का नेशनल इनकम। अब देखिए राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय मतलब NI आखिर होता क्या है, नेशनल इनकम क्या होता है। जो मार्केट पर, जो बाजार पर जो NI ज्ञात किया जाता है वो NNP पर ज्ञात किया जाता है, वो भी NNP फैक्टर कॉस्ट पर। अब जब आपको पता चल गया है कि फैक्टर कॉस्ट पर जब ज्ञात किया जाता है तो इसका मतलब वो मार्केट प्राइस पर इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स को हम घटा देते हैं ताकि वो फैक्टर कॉस्ट पर निकले, क्योंकि यदि इनडायरेक्ट टैक्स उसमें जुड़ा हुआ होता है तब वो मार्केट प्राइस पर रहता है, ना कि फैक्टर कॉस्ट पर। इसलिए नेशनल इनकम कभी भी निकालते हैं तो NNP में से हम उसके इनडायरेक्ट टैक्स को हम घटा देते हैं, तो जो इनकम निकलता है वो हमारा नेशनल इनकम निकलता है। अब आखिर नेशनल इनकम जब आती है तो नेशनल इनकम की गणना भी तो होती है। तो भारत में जो नेशनल इनकम की जो गणना करते हैं वो CSO करता है। अब CSO कौन होता है? CSO ये भारत में 2 मई 1951 को एक गठन किया गया जिसे हम कहते हैं CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। CSO के गठन किया गया है, जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस को हम कहते हैं केंद्रीय सांख्यिकीय ऑफिस। इसका मतलब यही हमारे सांख्यिकी जो भी आंकड़े समन्वयन होते हैं वो सारा का सारा काम क्या होता है, CSO, जिसका गठन क्या कब होता है, CSO। तो पेपर में कई बार आता है कि CSO का गठन कब हुआ था, तो 1951 को CSO का गठन हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अब भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना होती है वो CSO करती है। अब आते हैं हम प्रति व्यक्ति आय में। अच्छा, खाली राष्ट्रीय आय तो हमने ज्ञात कर लिया, राष्ट्रीय आय के बारे में पता कर लिया, लेकिन राष्ट्रीय आय के बारे में हम किसी भारत के या किसी देश की स्थिति नहीं बता सकते। किसी देश की प्रगति या विकास, किसी भी चीज़ को अच्छी स्थिति को यदि देखना हो तो उसे हम प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से देखते हैं। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अच्छी है, हमेशा समझ जाइए कि हाँ, वहाँ विकास हो रहा है। जैसे भारत में देखिए, ध्यान देना, भारत की जनसंख्या कितनी हो गई है, मजे आ गए, बहुत भीड़ हो गई भारत में, ठीक। अब देखिए प्रति व्यक्ति आय को हम निकालते कैसे, प्रति व्यक्ति आय को हम निकालते कैसे, राष्ट्रीय आय, भारत की जो टोटल राष्ट्रीय आय है वो, या किसी देश की राष्ट्रीय आय को जब हम उस देश की कुल जनसंख्या से, उस देश की कुल जनसंख्या से जब हम भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो जो प्राप्त होता है उसे हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। और हर एक देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक से अधिक होनी चाहिए, तभी जाके उस देश की प्रगति को ही अच्छा माना जाता है, प्रगति को अच्छा माना जाता है। भारत में जो सबसे पहली प्रति व्यक्ति आय है उसकी जो गणना की थी दादाभाई नेहरू जी ने की थी। उसकी गणना किसने की? दादाभाई नेहरू जी। दादाभाई नेहरू जी ने एक बुक लिखा था, वो बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनकी गणना की थी। मतलब इस बुक में उन्होंने लिखा था कि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है 20 रुपये प्रति सालाना है। तो सोचिए उस समय ब्रिटिश लोग कितना हमें लूट रहे थे और उसकी जो हमें
दिखाया उस चीज़ को दिखाया। दादा भाई नेहरू ने उस समय में समझाया और दिखाया कि हाँ भारत किस तरह से भारत को ब्रिटिश लोग लूट रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय में जो भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है और लगभग 1,12,000 रुपये सालाना है भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है। उस प्रति व्यक्ति आय को पता करना बहुत ज़रूरी भी है। अब देखिए राष्ट्रीय आय के संबंध में कुछ उल्लेखनीय बातें। राष्ट्रीय आय एक समग्रात्मक मतलब मैक्रो विचार है, मतलब बहुत ही ब्रॉड है। ये राष्ट्रीय आय कोई छोटी छोटी इकाई नहीं है, छोटी छोटी इकाइयों को मिलाकर एक योग किया जाता है, बड़ी इकाई के बारे में विचार किया जाता है। राष्ट्रीय आय का प्रवाह है। राष्ट्रीय आय में केवल अंतिम वस्तुएं ही शामिल की जाती है, ना कि उसके बीच की जो वस्तुएं, ऐसा नहीं। गेहूं है, गेहूं के बाद आटा बना, आटा के बाद जब रोटी बनेगा तो लास्ट में जाकर ब्रेड का ही काउंटिंग किया जाएगा, ना कि एक एक चीज़ का। अब राष्ट्रीय आय में अनुत्पादक सौदों अर्थात हस्तांतरण, भुगतान व पुराने सामान की बिक्री संबंधी सौदे को शामिल नहीं किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। और विदेशों से प्राप्त होने वाली आय को जोड़ दिया जाता है और तथा विदेशों को दी जाने वाली आय को घटा दिया जाए। अब जो आय विदेशों को दे दिया गया है वो हमारे देश में तो इनकम होगा नहीं, इसलिए कहा गया है विदेशों से जो प्राप्त होने वाली आय है वो जोड़ दिया जाता है और विदेशों को जो आय दी जाती है वो घटा दिया जाता है। तो इस तरह से हम नेशनल इनकम को हम देखते हैं। अब नेशनल इनकम के बारे में जानकर लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खाली जीडीपी के देखकर हम किसी देश की प्रगति नहीं देखते, प्रति व्यक्ति आय को भी देखकर भी हम देखते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो से बहुत ज़्यादा आपको लाभ होगा। थैंक यू।